अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का ये सिंध यूनिवर्सिटी ने एंट्री टेस्ट लिए बैचलर्स के लिए, उसका पेपर है और उसमें पार्ट 3 है जनरल साइंस। ये मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको भी पता चले कि हमने आज जो टेस्ट दिए उसमें कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। और जो अपकमिंग ईयर्स में स्टूडेंट्स अपीयर होंगे तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा, उनको भी पता चलेगा कि अगले साल कौन से क्वेश्चन आए थे और कहाँ से आए थे। तो ये कंप्लीट वीडियो आप सुने। इसमें सिंध यूनिवर्सिटी के जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं या अपीयर हो चुके हैं जिन्होंने आज टेस्ट दिए, तो ये कंप्लीट वीडियो सुने ताकि आपको एक अच्छी सी गाइडेंस भी मिल जाए और आप भी अगले जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी गाइड कर सकें और प्लस में अच्छी सी जो है मार्क्स भी ले सके। तो इसलिए कंप्लीट वीडियो सुने। सबसे पहले क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। ये थोड़ा जो है वो मतलब क्लियर तो नहीं है, साफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे समझ आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वास्ट स्टडी है उसी हिसाब से। लेकिन आपको शायद समझ ना आए, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे ही था और उसका आंसर भी वही सही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब की आएगी या रिजल्ट आएगी आप खुद देख लेना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो 51 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन के कौन सा है। नंबर इसमें जो राइट आंसर है वो ये होगा, टू कम्युनिकेट द सिग्नल्स फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। नर्वस सिस्टम का काम होता है सिग्नल्स को बॉडी और ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करना। देखें, जब आपको पेन होता है तो आपको फील होता है ना ब्रेन के थ्रू, ठीक है। कहीं भी पेन होता है तो बॉडी में कहीं भी कोई चीज़ होगी, आपको इंजेक्शन लगेगी, वो डायरेक्टली ब्रेन को मैसेज जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन है ओरिजिनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज द जो है नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें रोज और कॉलम्स होती हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उसको हम क्या बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड्स होते हैं, एक ग्रुप्स होते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो पीरियड्स होते हैं, जो वर्टिकल होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं। हो सकता है अगले साल ये सवाल आ जाए कि नेम द वर्टिकल रोज इन पीरियोडिक टेबल। आप सोचेंगे कि शायद ये भी पीरियड है, नहीं। हॉरिजॉन्टल आ जाए तो पीरियड कहेंगे उसको, अगर वर्टिकल रोज आ जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाती हैं, ग्रुप्स हो जाते हैं। क्वेश्चन 53 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट कौन कौन सा है। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ए, हर्ट्ज। हर्ट्ज हम बोलते हैं यूनिट को। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने पढ़े हैं ये सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एमसीक्यूज बंच फॉर वन पेपर का बुकलेट है और दूसरा ला एडमिशन टेस्ट का बुक है, उसमें सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो एमसीक्यूज बंच फॉर वन पेपर जो बुक है ये मैं सारे कैंडिडेट्स को रिकमेंड करूंगा। ये बेस्ट बुक है, सारे कैंडिडेट्स पढ़ें। जिनकी अपकमिंग एंट्री टेस्ट है उनके लिए भी बेस्ट है, और जो अभी अपियर हुए हैं वो और आगे वो अपियर होंगे या किसी भी एग्जाम में होंगे तो उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस हैं वो मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, अल्बर्ट आइंस्टाइन इज बेस्ट नोन फॉर हिज। कौन सा काम है जिसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है पहचाना जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। ये भी मेरे बुक में थ्योरीज और उनके जो है वो जो फाउंडर जिन्होंने दिए हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट दिए हैं, उनके लिस्ट बनी हुई है तो उसमें से ये मौजूद है। उसके बाद क्वेश्चन 55 है, एज वी क्लाइंब अप द माउंटेन द एटमॉस्फेयर प्रेशर वेल। जैसे ही हम माउंटेन पे ऊपर जाएंगे तो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है। क्वेश्चन 56 है, जो ह्यूमिडिटी है एयर में, हवा में, वो किस चीज़ से मेजर करते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स से सवाल आता है और मैंने पिछले वीडियोस में उसको तकरीबन कोई 2 साल हुए हैं मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया था कि इंस्ट्रूमेंट मस्ट हैं, वो लाजमी आप पढ़ें, उससे क्वेश्चन आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सेम क्वेश्चन आया है जो मैंने आपको गाइड किया था, हाइग्रोमीटर। और ये मेरे बुक एमसीक्यूज पंच में भी लिस्ट में इंस्ट्रूमेंट्स में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 57 है, लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर भी एक डिवाइस है जो किसकी टेस्ट के लिए होता है। प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ वाटर, प्योरिटी ऑफ हनी या प्योरिटी ऑफ एयर। तो ये मैंने बताया था आपको कि जो साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ब्रांचेस हैं, उनके लिए एक ट्रिक होती है कि उनके जो टर्म्स हैं उनको आप समझें। लेक्टो जब भी वर्ड आता है, लेक्टोलॉजी हो, लेक्टो शुगर हो, लेक्टोमीटर हो, लेक्टो मीन्स मिल्क, तो फौरन आपके माइंड में आ जाएगा लेक्टोमीटर मीन्स जो मेजर करे मिल्क की प्योरिटी को। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है। तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसको मस्ट फॉलो करें, लाजमी फॉलो करें। और इंशाल्लाह मैं सारी जो बातें हैं वो भी बताऊंगा और ये पेपर भी सारा सॉल्व करवाऊंगा। 58 क्वेश्चन है, व्हिच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम ट्री। जब कोई भी सेब वो दरख्त से नीचे गिरता है तो उसके लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स।
ठीक हो गया। ग्रेविटेशन जो होती है ना, उसकी वजह से कोई भी चीज़ ऊपर स्पेस में नहीं रह सकती, नीचे गिर जाती है। तो ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 59 है, 1 हॉर्स पावर 1 HP किसके इक्वल है? 746 वाट। 746 वाट के इक्वल है, ठीक है। तो 746 ऑप्शन बी दुरुस्त है। उसके बाद 60 क्वेश्चन है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम। ये जो सोलर सिस्टम है, मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ कि सोलर सिस्टम एंड विटामिन्स को ज़रूर पढ़ें। तो ये सोलर सिस्टम का क्वेश्चन आया है और ये मेरे बुक में भी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। तो अर्थ जो रोटेट करती है वो, इसकी मैंने ट्रिक भी बनाई थी पहले पहले, काफ़ी टाइम हो गया है, 2 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई 900 वीडियोज़ हैं और बहुत बड़ा तादाद है 900 वीडियोज़। अगर आप ये देखें तो कोई टेस्ट आपकी फेल नहीं होगी। तो जो अर्थ रोटेट करती है एक्सिस पे, उसकी मैंने ट्रिक बनाई थी। वी नहीं लिखते हम, WE इंग्लिश का अल्फाज है, उसकी उर्दू में मीनिंग होती है हम, ठीक है। वी आर स्टूडेंट्स, हम शागिर्द हैं। तो जो वी है, वी मतलब वेस्ट टू ईस्ट, वी ट्रिक है इसकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर आगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है वीडियो जितना छोटा हो और स्टूडेंट उसमें बोर भी ना हो और उनको फ़ायदा भी पहुंचे, उनको मैं अच्छी नॉलेज भी दे दूं। तो ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको 60 तक 50 से लेकर सॉल्व करवाए हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 10 क्वेश्चंस में और आपके लिए ले आऊँगा, वो सॉल्व करवाऊँगा। तो मुझे दुआओं में भी याद रखें एंड चैनल के लिए कैंडिडेट्स को भी रिकमेंड करें, आप भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिले, और प्लस में जो है ये जो चैनल है इससे टच में कनेक्ट रहें, ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो, जॉब्स आएँ तो हर चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और मैं 1 पेपर का सेशन भी स्टार्ट कर रहा हूँ इसी महीने में, जो है वो अगले हफ्ते में, तो वो भी आप ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत कुछ काफ़ी सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।